सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी समझो चैनल को और घर बैठे टेक्नोलॉजी की सारी जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आईटी डिपार्टमेंट के जो यूज़र हैं वो अकाउंट डिपार्टमेंट के यूज़र से कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, यानी कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि इंटरनेट राउटिंग कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अगर फ्यूचर में रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आईटी डिपार्टमेंट में जो यूज़र हैं उनको बेंगलोर लोकेशन में जो ऑफिस है वहाँ पे यूज़र से अगर कम्युनिकेशन कराना तो वो कैसे कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है सर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन जो भी है, अगर आपको सीखना है कि कॉन्फ़िगरेशन मैंने कैसे किया तो आप मेरी लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं। लास्ट वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। आपको कॉन्फ़िगरेशन की सारी जानकारी मिल जाएगी कि ट्रंकिंग कैसे आपको इनेबल करनी है और इंटरनेट राउटिंग आपको कैसे इनेबल करनी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे राउटर ले लेता हूँ। राउटर लेने के लिए मैंने 184 का मैंने राउटर ले लिया। उसके बाद फिर मैं एक स्विच ले लेता हूँ। स्विच ले लिया मैंने 2960 का। उसके बाद मैं एक कंप्यूटर ले लेता हूँ और एक लैपटॉप ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको कम्युनिकेशन आप देख पाएँ। मैं यहाँ की लोकेशन, इसको मैं लोकेशन देता हूँ हैदराबाद, और लोकेशन दे देता हूँ मैं बेंगलोर। ठीक है, अब आपको कम्युनिकेशन कराना है हैदराबाद से बेंगलोर के बीच में। तो बेसिक सा है, जैसे मैंने राउटिंग आपको बताई थी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, केबिन सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑटो केबिन सेलेक्ट कर लिया मैंने, जो ऑटोमेटिकली कोड असाइन कर दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने इसको केबल असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा के लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ मल्टी स्विच पे जाने के बाद कमांड लाइन पे जाने के बाद मैं जाता हूँ इनेबल कमांड की। मैंने कमांड की मैंने कंप्लीट मोड जाने पर मैं चेक कर लेता हूँ मैंने क्या कंप्लीशन किया था लास्ट टाइम। तो डब्ल्यू शो रनिंग कंप्लीट आपसे शो शो रन चेक कर लीजिए क्या क्या कमांड किया था लास्ट टाइम। देखिए आपने विलन 10 बनाया था और विलन 20 बनाया था आपने। साथ में आपने जो है 020 था, आपने उसको ट्रंक लेन बनाया था। ठीक है, ये 3 कॉन्फ़िगरेशन आपने लास्ट वीडियो में किए हुए थे इंटरनेट राउटिंग को इनेबल करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड है इंटरफेस F0Y1 इसको मुझे इनेबल करना है। तो इनेबल करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको आगे एड्रेस देता हूँ 10.0.0.255.255.0 सॉरी एंटर। देखिए यार इस समय क्या आ रहा है, आईपी एड्रेस एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। देखिए आईपी एड्रेस एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो हम लोग स्विच यूज़ कर रहे हैं ये है तो ये लेयर आपका मल्टी लेयर स्विच है, लेकिन इसमें आप जब तक जो भी पोर्ट हैं वो ऑलरेडी अभी भी लेयर 2 में। अगर आप चाहते हैं कि इस स्विच के जो पोर्ट हैं वो आईपी एड्रेस को एक्सेप्ट करें तो उसके लिए आपको एक कमांड देनी होगी। कमांड आपको क्या देनी है, नो स्विच पोर्ट। अब आप जितने बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मल्टी लेयर स्विच में जो भी पोर्ट होते हैं वो सारे लेयर 2 में होते हैं। तो उसके लिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि वो लेयर 3 में आईपी एड्रेस एक्सेप्ट करें तो उसके लिए आपको नो स्विच पोर्ट कमांड देनी होगी। अब मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कमांड देखिए कमांड एक्सेप्ट हो गई है। अब मैं इसको नो शटडाउन कमांड दे देता हूँ और इसको एग्जिट कर देता हूँ। उसके बाद मैं बेंगलोर लोकेशन में जाता हूँ। बेंगलोर लोकेशन में जाने के बाद मैं कमांड लाइन पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ नो इनेबल कॉन्फिग टर्मिनल। उसके बाद आपको क्या देना है, कॉन्फिग मोड में आने के बाद इंटरफेस F0/0 सेम आईपी रेंज रखनी है आपको जो आपने मल्टी स्विच में दी थी। 10.0 आईपी एड्रेस 10.0.0.1.255.255.0 और नो शटडाउन। ठीक है, अब आप यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। अब मैं F0Y1 पोर्ट पे जो ये वाला पोर्ट है इसको मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ। आईपी एड्रेस 192.168.3.
3.10 255 255 255 0 नो शटडाउन। अभी ये पोर्ट शटडाउन स्टेट में अभी एक्टिव हो जाएगा। देखिए स्टेट 2 अब इसको मैं कर देता हूँ एग्जिट। अब आप चेक कर लीजिए रूट शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कोई इशू तो नहीं है। देखिए दोनों बोर्ड आप हैं, कोई भी इशू नहीं है। जो आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे असाइन किया हुआ है इंटरफेस पे, आप वही आप इसके पीसीस में होस्ट में दे दीजिए। इस रेंज का था 192.168.3.1 इनवैलिड 192.168.3.1 बाई डिफॉल्ट इसने सबने मार्क्स ले लिया 192.168.3.10 जो कि आपने इंटरफेस में दिया था। डिफ़ॉल्ट गेट भी मैंने यहाँ पे दे दिया। सेम डिफ़ॉल्ट गेट भी आपको यहाँ पे भी देना है, लेकिन ये सेकेंड होस्ट है, इसको एड्रेस इंडिविजुअल दे देते हैं 3.10। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्या दिखा रहा है। आईपी कॉन्फ़िग, देखिए आईपी कॉन्फ़िग यानी कि एड्रेस असाइन हो चुका है। अब मैं एक बार चेक प्रिंट करके देख लेता हूँ 192.168.3.2 को ये पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाँ जी बिल्कुल करेगा, क्योंकि 3.1 और 3.2 को तो पिंग करेगा, यानी कि दूसरे यूज़र को ये पिंग कर पा रहा है। अब मैं देखता हूँ डिफ़ॉल्ट गेटवे को ये पिंग कर पा रहा है ठीक है। हाँ ये पिंग कर पा रहा है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कनेक्टिविटी, क्या इसकी कनेक्टिविटी 10.0.0.1 से है कि नहीं है। हाँ जी बिल्कुल कनेक्टिविटी है, कोई भी इशू नहीं है। अब चेक करते हैं कि क्या इसकी कनेक्टिविटी हैदराबाद के लोकेशन तक है कि नहीं है। तो 10.0.0.1 राउटर का एड्रेस दे देता हूँ मैं। बाई डिफॉल्ट मैंने अभी लोकल एड्रेस दे दिया, मैं हैदराबाद को दे देता हूँ। तो देखिए अभी ये पिंगिंग नहीं हो रहा है, और ये पिंगिंग होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें एक एरर है। मैं आपको भी बताता हूँ, रिक्वेस्ट टाइम और रिक्वेस्ट टाइम और रिक्वेस्ट टाइम। देखिए ये एक्सेप्ट, ये पिंगिंग क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने आपको बताया था अगर आपको दो लोकेशन, जो डिफरेंट लोकेशन के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है, जैसे कि हैदराबाद और बेंगलोर के बीच में अगर कम्युनिकेशन कराना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करना होगा ठीक है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए मैं क्या करता हूँ, चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन से आप यहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ आपने। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, देखिए विलन 10 में दिया हुआ है, विलन 20 में दिया हुआ है आपने, और F0Y1 में आपने आईपी एड्रेस दिया हुआ है ठीक है। चलिए मैं राउटर रिप लगा देता हूँ, उसके बाद मैं वर्जन 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं नो ऑटो समरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको जानकारी लेनी है वर्जन 2 और नो ऑटो समरी के बारे में, तो आप मेरी लास्ट वीडियो को रेफर कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने रिप कॉन्फ़िगरेशन बताया हुआ है कैसे करते हैं। उसके बाद मैं नेटवर्क ले लेता हूँ 192.168.10 का ले लेता हूँ, जो आपने एडवर्टाइज कराया था। 2.10 का भी लेता हूँ, अगर आप चाहें 2.10 लिख सकते हैं, या फिर नेटवर्क आई डी 2.0 लिख सकते हैं। उसके बाद नेटवर्क 10.0.0.2 मैं सेम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यूज़र के लिए मैं बता रहा हूँ। जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट होते हैं उनके लिए मैं नॉर्मली इस वे में लिख रहा हूँ, क्योंकि उनको कुछ समझने में कोई इशू ना आए। एक बार वो एड्रेसेस के उनको अगर आ गया असाइनमेंट करना, तो उनके लिए कोई इशू नहीं होगा। अब मैं इसको कर देता हूँ एग्जिट। अब मैं कमांड यहाँ पे देता हूँ राउटर में, देखिए यहाँ पे कौन कौन से आईपी एड्रेस असाइन है। 10 और मैं इसमें राउटर रिप कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। राउटर रिप वर्जन, राउटर रिप एंटर किया आपने, वर्जन 2 नो ऑटो समरी, और नेटवर्क का एडवर्टाइज कराना है आपको 192.168.3.10 का, और नेटवर्क 10.0.0.1। अब एग्जिट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि रूट बना है कि नहीं बना है। तो शो आईपी रूट, देखिए
अब ये रूट बन चुका है, 1 नेटवर्क के लिए बन चुका है 192.168.1.0 जो कि 10.0.0.2 से जा रहा है और ये 2 के लिए भी जा रहा है। अब कम्युनिकेशन में कोई इशू नहीं आएगा। अब मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ IP config, ठीक है, और लैपटॉप का भी आपके सामने दिखा देता हूँ। देखिए लास्ट टाइम जो मैंने पिन किया था तो पिन नहीं हुआ था, यहाँ से देख लेता हूँ मैं अब पिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए अब पिन हो रहा है, यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ 192.168.1.1 कम्युनिकेशन कर पा रहा है। हाँ जी, तो जो Vlan 10 में आपने जो IP एड्रेस दिया था उसमें जो यूजर्स था उससे कम्युनिकेशन कर पा रहा है। 1.2 से देख लेता हूँ, उसमें टोटल 5 यूजर्स मैंने असाइन किए थे। 1.3 चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल 1.3 काम कर रहा है, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। 192.168 ये Vlan 20 के यूजर्स से कम्युनिकेशन कर पा रहा है। देखिए कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो गया। अब 2.5 भी देख लेता हूँ कि टोटल मैंने 5 यूजर्स असाइन किए थे Vlan 20 में। कम्युनिकेशन हो गया, देखिए कोई भी इशू नहीं है। अब आप एक बार चेक कर लीजिए जो बैंगलोर लोकेशन में जो ट्रेस होता है वो कैसे हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, कैसे कमांड लगा लेता हूँ 192.168.1.10 वीडियो को ट्रेस करने के लिए। देखिए पहले ये क्या दिया, पहले ये बाई डिफ़ॉल्ट गेटवे से गया, उसके बाद ये एग्जिट इंटरफेस के जो आपने IP एड्रेस दिया हुआ है हैदराबाद का, उसके बाद इसने डायरेक्ट पिन कर दिया है। अब सेम चीज़ मैं 2.1 के लिए चेक कर लेता हूँ, 2.5 ले लेता हूँ। देखिए सेम इसने पहले ये इसने लोकल अपना एड्रेस लिया, उसके बाद फिर 10.0.0.2 एंड देन उसके बाद कम्युनिकेशन कर दिया, यानी कि डिफ़ॉल्ट गेटवे, उसके बाद एग्जिट इंटरफेस और उसके बाद कम्युनिकेशन। तो इस तरह आप कम्युनिकेट करा सकते हैं 2 डिफरेंट लोकेशन में यूज़र्स को, अगर आप कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं तो। यहाँ से भी आप कोई भी ले लीजिए, फिलहाल तो अगर आपको कम्युनिकेशन कराना है तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ Vlan 10 के यूजर्स हैं, डेस्कटॉप IP config, यहाँ से चेक कर लेता हूँ। तो 3.10 यूजर्स को कम्युनिकेट कर पा रहे, पिन 192.168.3.1 जो कि बैंगलोर के यूजर्स हैं। बिल्कुल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इस तरह आप बेसिक कम्युनिकेशन करा सकते हैं। उसके फ्यूचर में अगर आपको रिक्वायरमेंट आ जाती है कि आपको एक ऑफिस, इनिशियल ऑफिस आपको सेटअप करना है और आप चाहते हैं कि आपके जो हैदराबाद की लोकेशन के जो यूज़र हैं वो नए ऑफिस के यूज़र से कम्युनिकेट कर पाएँ, तो इस वे में आप इनिशियल राउटिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी समस्या है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।